गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी पश्चाताप के बारे में पढ़ा रही। पश्चाताप के महत्व को इस कहानी में उजागर किया गया है कि जब मनुष्य की आँखों में पश्चाताप के आंसू आ जाते हैं, मतलब जब वो अंदर से हृदय से बहुत ज़्यादा व्यथित हो जाता है, हृदय से जब उसे अपने किए पर पछतावा होता है, ग्लानि होती है, तो अपने आप ही उसकी आँखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है और वो अपनी भूल को स्वीकार करके सुधरने की राह पर चलने लगता है, आगे बढ़ने लगता है। जब मनुष्य अपनी गलतियों को मान लेता है तो सफलता उससे ज़्यादा दूर नहीं रहती है। यही चीज़ इस कहानी में बताई है कि जगत सिंह अपने विद्यार्थी जीवन में पढ़ने में और स्कूल जाने में घृणा करता था, मतलब उसे अच्छा नहीं लगता था स्कूल जाना, और इतनी शरारतें करता था कि उसका पूरा घर उससे बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। एक दिन अपनी किसी गलती को ले जगत सिंह को अपना घर त्यागना पड़ा, मतलब कुछ उसने ऐसी गलती की थी जिससे उसे अपने घर को त्यागना पड़ा और उसे अपने किए पर बहुत ज़्यादा पश्चाताप था, लज्जा थी, दुख था। इसी पश्चाताप ने उसे आगे जाकर एक योद्धा बनाया जिस पर सभी को नाज था, मतलब जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने उसे सुधारा और आगे जाके उसने सफलताओं को छुआ। लेकिन जगत सिंह को सिर्फ एक ही चिंता थी कि वो कौन सा दिन होगा जब वो अपने पिता के चरणों में सिर रखकर अपना अपराध क्षमा कराएगा, मतलब उसने जो गलती की थी उस गलती का पश्चाताप, उसकी क्षमा, वो अपने पिता के चरणों में सिर रखकर अपने अपराध को स्वीकार करना चाहता था। जगत सिंह को स्कूल जाना कुनैन खाने के या मछली का तेल पीने से भी कम अप्रिय न था। वह सैलानी, आवारा, घुमक्कड़ युवक था। कभी अमरूद के बागों की ओर निकल जाता, अमरूदों के साथ माली की गालियाँ बड़े शौक से खाता, कभी दरिया की सैर करता, मल्लाहों की टोंगियों में बैठकर उस पार के देहातों पर निकल जाता। गालियाँ खाने में उसे मज़ा आता था। सवार घोड़े के पीछे तालियां बजाना, इक्कों के पीछे पकड़कर अपनी ओर खींचना, बुढ़ों की चाल की नकल करना, इसके मनोरंजन के विषय थे। मतलब आप देख रहे हैं कि जगत सिंह बहुत ज़्यादा शैतान बालक था। कुनैन नदी बहुत कड़वी दवाई होती है। कुनैन या मछली का तेल, मतलब उसे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। खाली वो दिन भर शरारतें किया करता था और उसकी वजह से जो उसे गालियाँ मिलती थी, डांट मिलती थी, उसे वो बहुत पसंद था और वो तरह तरह की हरकतें ऐसी किया करता था और उससे उसे कोई पश्चाताप नहीं था। वो उसका अपने आप में उसे मज़ा लिया करता था। जगत सिंह के पिता थे ठाकुर भगत सिंह, जो अपने कस्बे में डाकखाने में मुंशी थे। अफसरों ने उन्हें अपने यहाँ के डाकखाने का बड़ी दौड़ धूप करने पर दिया था। अफसरों ने उन्हें अपने का डाकखाना बड़ी उससे दौड़ धूप किया, मतलब उन्होंने बहुत मेहनत से वहाँ के मुंशी वो बने थे। किंतु जो भगत सिंह जिन इरादों से यहाँ आए थे, एक भी पूरा नहीं हुआ। भगत सिंह कौन है? जगत सिंह के पिताजी। वो जिसको जो सोच कर वो वहाँ पर आए थे वो उनका पूरा ना हुआ, उल्टे उन्हें वहाँ पर हानि होने लगी। क्या हानि हो रही थी कि दूसरे गांव में से जो साग भाजी उपले ईंधन मुफ्त आते थे, यहाँ वो बंद हो गए। यहाँ तो सबके साथ घरेलू संबंध थे, कोई क्या देता। इस दुर्व्यवस्था में जगत सिंह की हथलपकियाँ बहुत अखर थीं। उन्होंने कितनी बार उसे बड़ी निर्दयता से पीटा, पर मारपीट, घुड़की, धमकी किसी का भी उस पर असर न होता। जगत सिंह की शरारतों से घर के सभी लोग तंग आ गए थे। मतलब उसके पिताजी डाकखाने के मुंशी थे और बड़ी मेहनत से उन्होंने दौड़ धूप करके ये पोस्ट उन्हें मिली थी। लेकिन वहाँ पर क्या था कि उन्हें किसी प्रकार का कोई फ्री का, जैसे होता ना कि सामान वामान कुछ उन्हें मुफ्त में नहीं मिलता था, क्योंकि सभी लोग उन्हें जानते थे, सबसे घरेलू संबंध थे, तो वो कहाँ से कैसे उनको मुफ्त का सामान मिलता। और ऐसी अवस्था में जब जगत सिंह की शरारतें होती थी, जगत सिंह शरारतें करता था, तो उन्हें बहुत गुस्सा आती थी और वो अपने गुस्सा जो है उसे पीट कर निकाला भी करते थे, बहुत बुरी तरह मारा भी करते थे। लेकिन जगत सिंह की शरारतों पर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं था। पूरा घर उसकी शरारतों से तंग था। अब जगत सिंह अपने शौक़ को पूरा करने के लिए क्या करता था? दिन रात रुपए चुराने की ताक, जब भाई लंबे लंबे शौक़ थे बड़े बड़े, तो वो क्या करता था कि वो रुपए चुराने की फ़िराक में रहता था। चोरी चोरी भी करना सीख गया था। एक दिन बिल्ली के भागों से छीका टूट गया, मतलब अचानक में उसे ऐसा मौका मिल गया कि जो उसके लिए जगत सिंह के लिए अच्छा था। भगत सिंह जो थे, भगत सिंह कौन है? जगत सिंह के पिताजी। वो डाकखाने चले गए, तभी एक बीमा रजिस्ट्री जेब में डाल ली। कौन जाने भगत सिंह दोपहर को डाकखाने चले तो एक बीमा रजिस्ट्री जेब में डाल ली, कौन जाने कोई डाकिया शरारत कर जाए।
किंतु घर आए तो लिफाफे को अचकन की जेब से निकालने की सुध ना रही। मतलब बीमा की एक रजिस्ट्री थी, वो उन्होंने अपनी पॉकेट में डाल ली। और जब वो लौट के आए वहाँ से, तो उन्हें याद ही नहीं रहा कि वो रजिस्ट्री उन्हें निकाल ली है। जगत सिंह भी ताक लगाए बैठा था। उसने क्या किया, उसने लेके वो जो पैसा था, लोभ से जेब टटोली, मतलब पैसे के लालच में उसने उनकी जेब टटोली। तो उसे टिकट लगे कई लिफाफे मिल गए। एक लिफाफा मिला जिसमें कई टिकट लगे थे। कई बार वो टिकट चुराकर आधे दामों पे बेच चुका था। मतलब वो कुछ ना कुछ जुगाड़ करे रहता था अपना पैसे बनाने के लिए। अब उसने पिता चोरी के चक्कर में अपने पिताजी की जब वो जेब टटोली, तो उसमें क्या मिला उसे, वहाँ पर टिकट लगा एक लिफाफा मिल गया। और उसने क्या किया, वो लिफाफा ही उड़ा लिया। वो क्या करता था, टिकट जो मिलते थे उसको आधे दामों में बेच दिया करता था। उसे मालूम होता कि नोट है तो कदाचित न छूता, लेकिन जब उसने लिफाफा फाड़ डाला, उसमें से नोट निकल पड़े तो बड़े संकट में पड़ गया। उसकी दशा उस शिकारी सी हो गई कि जो चिड़ियों का शिकार करने जाए और अनजाने में किसी आदमी को निशाना लगा दे। मतलब शिकारी के कारण मतलब उसकी स्थिति ये हो गई कि जब उसे ये नहीं पता था कि इसमें रुपए रखे हैं, और जो उसने लेके लिफाफे को फाड़ डाला, अब उसमें रुपए निकले तो बड़ा बेचारा असमंजस में हो गया। बेचारा इसलिए कह रहे कि उसे ये नहीं लग रहा था कि इसमें रुपए होंगे। और उस समय उसकी दशा क्या हो गई कि लोग जो बहुत से शिकारी होते हैं चिड़िया का शिकार करने जाते हैं, और अनजाने में ही उनसे गलती से किसी मनुष्य का शिकार हो जाता है, किसी मनुष्य को गोली लग जाती है। अब उसके मन में पश्चाताप था, मतलब वो पश्चाताप उसको अंदर आ गया, मतलब उसे बड़ा बुरा लगा, बहुत उसको शर्म भी आई, उसे बहुत दुख हुआ। पर उस भूल का दंड सहने की शक्ति न थी। मतलब उसे ये पता था कि अब इसका जो दंड है वो बहुत बुरा मिलेगा। अब वो बड़े उथल पुथल में था, मतलब उसके अंदर बहुत उथल पुथल मची थी कि अब वो करे तो क्या करे। वो ये भी नहीं तय कर सके फटे लिफाफे रुपयों का करे क्या। मतलब वो ये नहीं समझ पा रहा था कि इतने रुपये मिल गए, अब उसका करे तो क्या। उसी दिन शाम को वो मुंबई चल दिया। दूसरे दिन मुंशी भगत सिंह पर गबन का मुकदमा दायर हो गया। गबन मतलब चोरी का, कि उन्होंने कोई घोटाला किया है, तो उनके पिताजी पे घोटाले का मुकदमा हो गया। मुंबई के किले के मैदान में बैंड चल रहा था और राजपूत रेजिमेंट के सजीले सुंदर जवान कवायद करते, मतलब परेड हो रही थी वहाँ पर। वो पहुँचता तो मुंबई चला गया, और मुंबई में वहाँ पे उसने देखा कि वहाँ पर एक राजपूत रेजिमेंट है, मिलिट्री सेना है उसका, वहाँ पर उनकी परेड चल रही थी। जब कवायद खत्म हुई तो छरेरे बदन का युवक नायक के सामने खड़ा हो गया। युवक नायक के सामने खड़ा हो गया। नायक ने पूछा, क्या नाम है? युवक ने फौजी सलाम करके कहा, जगत सिंह। क्या चाहते हो? फौज में भर्ती होना। मरने से तो नहीं डरते? बिल्कुल नहीं, राजपूत हूँ। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।